कुछ लोगों ने वहाँ पे राजस्थान में विरोध किया है कि ये प्रोटोकॉल के हिसाब से सही नहीं है, इसे बंद करना चाहिए। और भी इस तरह से कुछ दावे भी किए गए वहाँ पर। तो इसको लेके एक माहौल जो बन रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इसका दो जवाब है। एक इस्लामी जवाब है, एक सियासी जवाब है। इस्लामी जवाब में उस चादर की गरीब नवाज को कोई जरूरत ही नहीं। ये इस्लामी जवाब। सियासी जवाब ये है कि ये भारतीय जो संविधान है ये सेकुलर है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक। और जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी एक धर्म का नहीं होता, सारे हिंदुस्तानी होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट देश में आस्तिक नास्तिक, मुल्हिद हो या मुवहिद हो, सबका वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर वो चर्च में भी जाते हैं, अगर वो मंदिर में जाते हैं, तो माने मस्जिद में तो कोई उनकी जगह नहीं, जरूरत नहीं, दरगाह में वो चला जाए, ताकि जो हिंदुस्तानियों के बीच में एक एकता होती है, सियासी, सामाजिक और संवैधानिक, वो एक अच्छा मैसेज है। शरीयत के हिसाब से किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी गवर्नर की, किसी मुख्यमंत्री की चादर की जरूरत अजमेर शरीफ क्या किसी मजार पे नहीं। लेकिन अगर आती है तो एक ज्यादा थी। इसका दो जवाब। अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल आया है जो पिछले साल आया, उसको लेके अभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उसमें उसको लेकर के मतलब यानी कि उसके विरोध में खड़ा उतरा है। मुस्लिम समाज की सारी तंजीमों को एकजुट किया गया। इसके लिए नागपुर में भी कई बैठकें हुई और राष्ट्रीय लेवल पर भी जो है कि प्रमुख बैठकें हुई। और उसके लिए मतलब किस तरह से सरकार को घेरा जाए, किस तरह से उसको अपोज किया जाए, ये दिल्ली का स्पष्ट किया बोर्ड ने। मुस्लिम समाज क्या उसको स्वीकार करेगा या क्या उस बिल को लेकर के क्या सोच रहा है? इसमें जो कुछ भी होगा वो हिंदुस्तानी कानून, उसके विशेषज्ञ, माहिरीन कानून, वक्फ पोजीशन क्या है, राइट? वक्फ तो है मगर कब्जा ये और का है। वक्फ कहा तो है, वाकिफ का नाम नहीं मालूम। ऐसी कमियां जहां कहीं भी होंगी का बेनिफिट तो गवर्नमेंट को जाएगा। वाकिफ की मंशा मालूम और ये सब डॉक्यूमेंट में है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में महफूज है। आपको गवर्नमेंट इंतजाम कर सकती है, इंतजामिया बना सकती क्या है कि संविधान संरक्षित करता है, ऐसा मानना है। आपके सारे जो फंडामेंटल और मूल अधिकार हैं उसको भी संविधान रखता है। अगर कोई चीज वक्फ है और वाकिफ ने अल्लाह की राह में अल्लाह के नाम पर वक्फ किया है तो उसका प्रूफ होना चाहिए। थोड़ा सा बस ख्वाजा साहब के बारे में जरा सा बता दीजिए, उन्होंने किस तरह का संदेश यहाँ भारत में आने के बाद दिया, आज भी उनके विचार लोगों तक किस तरह से पहुंच रहे हैं। उनका उर्स मनाया जा रहा है, 814 उर्स मनाया। इस्लाम कई रूप में लोग समाज में आए हैं।
रियल इस्लाम, स्पिरिचुअल इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, मुस्लिम इस्लाम, कई रूप में आता है। ये कोई ऐसा मजहब नहीं है कि सिर्फ इबादत तक महदूद हो। जिंदगी के तमाम शोबों में इसकी रहनुमाई है। इसका जो 30 साल गोल्डन पीरियड नबी करीम के बाद गुजरा है, वो आइडियल है। सिद्दीक अकबर से लेकर के मौला अली। अब आप वहां देखें कि वो सब कुछ है। एडमिनिस्ट्रेशन भी है, जस्टिस भी है, कोड भी है, ट्रांसपोर्ट भी है, बाकायदा आर्मी भी है, नेवी भी है। उसके बाद फिर इस्लाम को डैमेज करने के लिए इसी में से लोग निकलते हुए डिफरेंट सेक्ट में, फिरकों में, जमातों में। अब इतना पूरी दुनिया में जितने मुल्क हैं, खासतौर से जो अरब हैं, सब मटेरियलिस्टिक हो गए, पॉलिटिकल है, मटेरियलिस्टिक है, मादा परस्ती है, और सो कॉल्ड मुस्लिम है। आप इसीलिए जरूरी है कि ख्वाजा गरीब नवाज को याद किया जाए कि वो रियल इस्लाम है, स्पिरिचुअल इस्लाम है, और कुरान और हदीस जो फंडामेंटल ऑफ इस्लाम है, पूरी लाइफ उसी को बेस कर सकते। एक दिन का, एक घंटे का, एक मिनट भी ऐसा नहीं गुजरा उनका कि कुरान या हदीस के खिलाफ वो लम्हा गुजरा। दूसरी बात, वो यहां आए तो अरबी फारसी लेकर के। वो राजस्थान में है, राजस्थानी की बोली उनकी नहीं थी। फिर उन्होंने इस्लाम कैसे फैला? तकरीर समझ में नहीं आएगी अगर फारसी में करें। किताब लेकर नहीं आए थे, लिटरेचर दिया नहीं था, खुद पूरा इस्लाम थे। वो एक आदमी नहीं थे, मुकम्मल इस्लाम थे। तो किताब ही की जरूरत नहीं पड़ी। लोग इस्लाम देखते गए, अखलाक देखते गए, अदल देखते गए, इंसानियत देखते गए, मानवता देखते गए, मानव गुण, ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमन क्वालिटीज, फॉरगिवनेस, क्षमादान, प्यार, मोहब्बत, हक परस्ती। उस वक्त भी और आज भी जिस कौम में वो आए, उसके बाद दीन नहीं था, और आज भी दीन नहीं है, रिलीजन नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा, ईसाइयों के अलावा किसी के पास प्रॉफिट नहीं। अब जो चीज नहीं है वो गरीब नवाज दे रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि हिंदुस्तान में क्या चीज नहीं है और इस्लाम में है, और भारत में वो नहीं है, तो हमें वो देना चाहिए। इससे मुल्क में ताकत बढ़ेगी, इत्तेहाद बढ़ेगा और नफरतें खत्म होगी। ख्वाजा गरीब नवाज या बाबा ताजुद्दीन या सारे उलिया कामिलीन, गौसे आजम से लेकर महबूब इलाही से लेकर बाबा ताजुद्दीन, जितने एक बात कॉमन है, किसी में नफरत नहीं, घृणा की कोई जगह नहीं थी इनके पास। जिसको आज अंग्रेजी में कहा जाता है हेट द सिन नॉट सिनर। पाप से आपको नफरत होनी चाहिए, पापी से नहीं। ये आज भारत को इस बात की जरूरत है
कि हमें गलती से मतभेद होना चाहिए, गलती करने वाले से नहीं। गलती करने वाले को तो हमें गलती बता करके सुधारना। ये बड़ी जरूरी बात है कि हम ये तो जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे सृष्टि में क्या क्या हमारे लिए है। जमीन हमारे लिए, आसमान हमारे लिए, समंदर हमारे लिए, पेड़ पौधे हमारे लिए, जंगल हमारे लिए, पहाड़ हमारे लिए, सितारे हमारे लिए, सूरज चांद हमारे लिए। ये सब जानते हैं, मगर ये नहीं जानना चाहते कि हम किसके लिए। तो पुराने जमाने से लेकर के लोग सृष्टि को देखते रहे, नेचर को देखते रहे, नेचर से प्यार करते रहे और नेचर को पूजने भी लगे और नेचरी हो गए। उन्हें कभी ये ध्यान नहीं आया कि इस पूरे नेचर का बनाने वाला कौन है, इन रचनाओं का रचयिता कौन है, क्रिएशंस का क्रिएटर कौन है। वहां तक पहुंचाने का काम ख्वाजा गरीब नवाज। बहुत बड़ा मसला आज हुआ कि हम, हमारे लिए जो चीजें हैं उनके पीछे मत भागो, हम जिसके लिए। ख्वाजा गरीब नवाज का याद करना, उनके तरीके को अपनाना। और कोई सवाल? बरकत किस, हम दुआ करते हैं ना, अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में, माल में बरकत अता फरमाए, कसरत अता फरमाए, नहीं दुआ करते। 1000 मक्के से आए हैं नबी करीम को खत्म करने के लिए, सिर्फ 313। कसरत उधर है, बरकत इधर। 20,000 करबला में खड़े मारने के लिए, सिर्फ 72 इधर है। कसरत उधर है, बरकत इधर है। आज मुसलमानों को सोचना है कि बरकत क्यों उठ रही है। तो हरकत ऐसी है जिसने बरकत को उड़ा दिया। अब हम कसरत से डरने लगे। ख्वाजा गरीब नवाज जब अजमेर में आए तो बरकत ही लेकर के आए, उनका तो कोई आदमी नहीं था। पूरा अजमेर जो था एक बहुत ही वीर, निर्भीक और तीरंदाज, बढ़िया तलवार चलाने वाला हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान, वो वहां जा रहे। तो फौज की कसरत उसके पास थी। ये 15-20 जो दरवेश थे, बरकत इधर। अगर मुसलमान बरकत की ताकत समझ जाए तो अल्पसंख्यक बोलना ही बंद कर देगा। उसमें बरकत होनी चाहिए। लाखों करोड़ों कमाया, किसी और रास्ते से निकल गए, अब बरकत नहीं। और 10,000 कमा करके झोपड़पट्टी में बड़े आराम से, बड़ी चैन की नींद सो रहा है, बरकत। ये मैं पहली बार ये बता रहा हूं कि कसरत और किल्लत में मत जाओ, बरकत में। और कुछ बस ठीक है। मेरा एक सवाल ये था कि अभी शहर के अंदर लगातार नशे बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी नशे का सेवन कर रहे हैं। उसका वजह क्या है, उसको किस तरह से रोका जाएगा? उसको रोकने के लिए कोई ऐसा कोई कदम हमने उठाया ही नहीं अभी तक के। ये जो एडिक्शन है, बैड हैबिट्स हैं,
ये किताब पढ़ने से नहीं आता, ये संगत से आता। सर मैं एक सवाल आपको थोड़ा क्रॉस करके पूछ रहा हूँ कि टीएमसी के विधायक थे हुमायूं कबीर, उन्होंने वहां पर बाबरी के नाम से बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। उससे एक पूरा विवाद देश में सामने आया है और एक माहौल अलग तरह का बन रहा है। उसको टीएमसी ने हालांकि निलंबित भी कर दिया पार्टी से, लेकिन अब भी वो अपनी बातों पे कायम है और वो बोल रहे हैं कि वहां पे मस्जिद की नींव रखेगी, जिसका विरोध भी हो रहा है। भाजपा से दूसरी भी पार्टी है उसका विरोध कर रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं ये चीज़ें? मतलब क्या जरूरी है कि बाबरी के नाम से वहां पे बाबरी मस्जिद बनाना जरूरी है, नया गुफा छोड़ करके? हाँ, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी को जिताने के लिए सब जरूरी है। पोलराइजेशन होगा, रिएक्शन होगा, हिंदुओं की तादाद बढ़ जाएगी। सेकुलर को वोट देता था, कम्युनल को देने लगेगा। धार्मिक एतबार से उनका ये कदम कितना सही नहीं, माना? मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली है, उनका फायदा होगा, अरबों खरबों रुपए का फायदा होगा, हम क्या जाने धर्म से जुड़ना सीख। कब किस अडानी अंबानी ने कितना उंडेल दिया, मैं क्या जाना। हिंदुस्तान में पाकिस्तान बनाने के बाद किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की क्या जरूरत है? तब तक थी जब तक गैर मुस्लिम सेकुलर थे। वो जब सेकुलर ना हो तो आप कम्युनल हो जाएंगे। आप अगर हो गए तो 20 करोड़ हो गए कम्युनल, फिर 80 करोड़ हो गए तो आपका क्या होगा? मतलब ये आप ये कह रहे मैं हैं ये कह रहा हूं कि कोई काम अल्लाह और दीन मजहब के नाम पर सियासत नहीं कर सकते। ये जो है ये बुरी तरह से सियासत, बिल्कुल सियासत है, इसको वरना आप उसका मोहम्मदी मस्जिद रखते हो, वहां पे जलाल साहब बंगाल में बाबरी के नाम से रखी लगते। ये बाबर कौन सा इस्लाम में है, क्या है उसका अकीदा, क्या था बाबर का, हुमायूं? यही नहीं मालूम मुझे। वो मुसलमान पूरा था कि नहीं था, कि वो बादशाही था? जिस तरह हम औरंगजेब आलमगीर का मजहब जानते होता ना, वो इनका नहीं जानते। लेकिन वहाँ सर मुसलमान उसके साथ खड़े दिख रहे हैं, उन्होंने नई पार्टी की नींव रख दी है अभी इस पूरे घटना ये के सब साथ। नफरत का कारोबार है। अरे फुरफुरा शरीफ का था, वो जो वैसी का वहां गए थे, फुरफुरा शरीफ से कॉन्ट्रैक्ट किया, मालूम हुआ कि मुसलमान बड़ी तादाद, उनके करोड़ों मुरीद होता है। उर्स में फुरफुरा शरीफ में 50-60 लाख लोग आते हैं बंगाल के मुसलमान, तो वो सब सियासत जमात बना लिया उन्होंने। अकेले वही एक सीट जीते थे। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है।